नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि ये संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिएगा। इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जो घट रहा है वो पहले ही लिखा जा चुका है, और जो तुम्हें दिख रहा है वो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत होता है। तो आज जो महाराज जी आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार जीवन में नहीं आता। सैकड़ों वर्षों में कभी कभी कोई ऐसा क्षण आता है जब स्वयं ब्रह्मांड किसी आत्मा को पुकारता है। और महाराज जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि बेटा, आज वही पुकार आपके लिए भी आई है। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत कुछ उलझा हुआ था, मन अशांत था, बिना कारण बेचैनी रहती थी, कभी अचानक सब कुछ व्यर्थ लगने लगता था और ऐसा लगता था कि सब कुछ क्षणभंगुर सा है। तो आइए, अगर आप भी इस क्रमांक को सुन रहे हैं, ये चीज आप तक भी पहुंची है, तो बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक के अंत में जो आपको मालूम होने वाला है वो हर किसी के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से आपके लिए है। तो इस क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि आप सोचते हो कि शायद ये आपकी कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपके साथ घटित हो रहा है कि आप पिछड़ रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी सोच अलग है, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ व्यर्थ लगता है। कुछ भी करते हैं, कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन हाथ शून्य ही लगता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप मन से कमजोर हो चुके हैं, आप हार मानने के बहुत करीब हैं। तो ये सारी चीजें एक संकेत है। ये संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़, एक ऐसा परिवर्तन जो आपकी दिशा बदल कर रख देगा। लेकिन हर परिवर्तन से पूर्व ये ब्रह्मांड परीक्षा जरूर लेता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरा ये अमुक कार्य हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा काम जिसमें 100% संभावना है कि वो काम हो ही जाएगा, ऐसे काम भी आपके रुक जाते हैं। अपने सभी साथ छोड़ जाते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं वो दूर हो जाते हैं। करीबी जितने भी आपके हैं वो सभी आपको कहीं ना कहीं छल कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि ईश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। ईश्वर तब सबसे ज्यादा अधिक पास होते हैं जब आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा दूर हैं। महाराज जी कहना चाहते हैं आगे कि बेटा, ये अंधेरा तुम्हारे अंत का संकेत नहीं, ये उस समय के प्रकाश की तैयारी है जब तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने वाला समय बहुत बहुत करीब है। लेकिन ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति उस प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि एक छोटी सी भूल सब कुछ रोक सकती है। और वही भूल आज तुम्हें करने से बचना है। जब जीवन कठिन हो, जब जीवन आपको ऐसा लगने लगे कि अंधकारमयी हो गया है, तब अधीर मत होना। जब रास्ते बंद दिखें तब विश्वास मत खोना। और जब संसार तुम्हें तुच्छ समझे तब स्वयं को कम मत आंकना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसका तुम्हें अभी अनुमान भी नहीं है, कहना है महाराज जी का। आपके पूर्वजों की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, आपके शुभ कर्म आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। लेकिन ये कवच तभी सक्रिय होगा जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा। याद रखना, हनुमान जी वही सहायता करते हैं जो स्वयं चलने का साहस रखते हैं। जो केवल रोते हैं उन्हें केवल सांत्वना मिलती है, पर जो उठकर संघर्ष करते हैं उन्हें विजय मिलती है। और महाराज जी कहते हैं कि ये चीज मुझे पूरी तरह से प्रतीत हो रही है कि बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। शायद एक नया कार्य, शायद एक नया संबंध, शायद कोई ऐसी खबर जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, परंतु यदि तुमने भय या आलस्य से उसे भी टाल दिया तो यह अवसर फिर 100 वर्षों तक नहीं लौटेगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, महाराज जी आपको आगे बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारा भाग्य परिवर्तित कर सकता है। आज आपको एक काम करना है,
क्योंकि अभी आप ये क्रमांक सुन रहे होंगे तो तुरंत ये कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा समय है रात्रि का समय, जो कि आपके सोने से पहले का समय है। आपको हनुमान जी का अपनी युक्ति अनुसार स्मरण करना है। फिर आंखें बंद करके 3 बार एक छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है, जो कि हनुमान जी के लिए होगी या फिर आप महाराज जी के लिए भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो प्रार्थना क्या होगी पहले वो सुन लीजिए। प्रार्थना होगी कि हे संकट मोचन, हे महाराज जी, मेरे जीवन के सभी भ्रम दूर कर दीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। 3 बार आपको ये वाक्य बोलना है। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर एक संकल्प लेना है, छोटा सा संकल्प। क्या होगा कि महाराज जी, मैं भय को त्यागता हूँ, विश्वास को अपनाता हूँ और आने वाले अवसर को पहचानूंगा, ऐसा आपसे वादा करता हूँ। इतना करते ही ब्रह्मांड आपको संकेत देना शुरू कर देगा। हो सकता है कि वो संकेत किसी व्यक्ति के रूप में आए, किसी स्वप्न के रूप में आए, किसी अचानक मिले अवसर में आए। उसे पहचानना आपका काम होगा, उसे अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का द्वार भी खोलेगा। और अब अंत में वो मुख्य बातें जिन्हें आपको याद रखना है। अगर आप क्रमांक को सुनते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी का संदेश तो आप तक पहुंच ही गया है। लेकिन अब जो आपको हम बताने वाले हैं, इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बातें अब होने वाली हैं, जो आपको अब हम बताने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन बातों को जानने से पूर्व एक छोटा सा अनुग्रह आपसे करना चाहेंगे, एक छोटा सा संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल को प्रेम दिया है, उसके लिए आपको अत्यंत हृदय की गहराई से धन्यवाद। और साथ साथ में आपसे साझा कर लेते हैं एक छोटा सा जो हमने इस पर पहल शुरू की थी कि अगर आप भी ऐसे अनन्य भक्त हैं, अगर आप भी एक ऐसे अनन्य दर्शक हैं, अनन्य श्रोता हैं, जो महाराज जी तक अपने हृदय की बात पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही सरल हमने एक माध्यम निकाला है कि जब भी आप महाराज जी से अपने हृदय की बात कहते हैं तो आपने भी ये चीज गौर की होगी कि महाराज जी को अपने जो शब्द हैं, अपने जो वाक्य हैं, वो कहना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और इस सब के लिए ऐसा ही है, क्योंकि आप सोचते हैं कि महाराज जी के सामने ये कहेंगे, ये बात रखेंगे, अपनी ये प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये ईश्वरत्व की एक ऊर्जा है कि जब भी आप ईश्वर के नजदीक जाते हैं, महाराज जी के नजदीक जाते हैं, तो आप पाते हैं कि आप शब्द ही भूल गए, आप वो बात ही भूल जाते हैं कि क्या आप कहना चाहते थे महाराज जी से। उसके लिए एक छोटी सी युक्ति हमने, एक छोटी सी पहल हमारे इस भक्त परिवार चैनल पर शुरू की है कि आपकी जो भी अर्जी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो प्रार्थना है, जो भी आप महाराज जी से चाहते हैं, उसकी अर्जी बनाकर आप ईमेल आईडी पर हमारी प्रेषित कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर चैनल पर भी आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, sarvguruji@gmail.com के नाम से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और यही ईमेल आईडी हमने कमेंट बॉक्स में भी प्रेषित की है, पिन की हुई है। वहां पर आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके अपनी व्यक्तिगत अर्जी लगा सकते हैं। उस व्यक्तिगत अर्जी को हम कैसे प्रसारित करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं कि आपकी जो अर्जी है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से ऊर्जावान बनाकर हमारे इस भक्त चैनल पर प्रसारित करेंगे हम शॉर्ट्स के माध्यम से, जिससे आपकी अर्जी को असंख्य लोग सुनेंगे। उस अर्जी में असंख्य लोगों का आशीर्वाद जुड़ेगा, असंख्य लोगों की प्रार्थनाएं जुड़ेंगी, जिससे आपकी अर्जी शीघ्रता से महाराज जी तक पहुंचेगी और साथ साथ में आपकी अर्जी बहुत शीघ्रता से पूर्ण भी हो जाएगी, यानी आपकी मनोकामना भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद उसमें जुड़ेगा, इतने सारे लोगों की उसमें ऊर्जा जुड़ेगी। और अनन्य भक्त परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ये अर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी अनन्य भक्तों ने इस हमारे अनन्य भक्त परिवार चैनल पर अर्जियां अपनी प्रसारित कराई हैं, उनकी अर्जियां बहुत ही शीघ्रता से महाराज जी ने पूर्ण कर दी हैं और कुछ अर्जियां अभी इस स्तर पर बढ़ रही हैं, जो कि कुछ ही समय में बहुत शीघ्रता से महाराज जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगी। तो आप भी अपनी अर्जी हमारे इस अनन्य भक्त चैनल परिवार पर प्रेषित कर सकते हैं और उसके लिए हमने पता कमेंट बॉक्स में आपको प्रेषित कर दिया है। वहां से आप हमारी ईमेल आईडी प्राप्त करके हमसे अधिक जानकारी और अर्जी लगाने के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जान सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने इस अनन्य क्रमांक की ओर। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि कुछ ऐसी मुख्य बातें आपको इस क्रमांक में जान लेनी चाहिए जो कि महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। पहली बात है कि अपने जीवन की कठिनाइयों को अभिशाप बिल्कुल मत समझिए, वो आपकी शक्ति जगाने आई है, ना कि आपको परेशान करने। तो ये जो कठिनाइयां, ये जो अभी थोड़ा सा प्रतिकूल समय चल रहा है, ये अभिशाप नहीं है, ये महाराज जी आपको
पूरी तरह से परीक्षा लेकर आपको एक ऐसे कुंदन की भांति बना रहे हैं जिसका जो समाज में स्तर है वो बहुत ही उत्कृष्ट हो जाएगा आने वाले कुछ ही समय में। दूसरी बात आपको महाराज जी की समझनी है कि अवसर जब सामने आते हैं तो डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, उन अवसरों को अपना लेना चाहिए, क्योंकि यही आपकी परीक्षा होती है। तो इसीलिए आपके जीवन में भी अगर थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं और अवसर आपको मिल रहे हैं तो अवसर को तुरंत ही पहचान कर अपने जीवन में लेकर आएं, ताकि आप भी जीवन में औरों की भांति आगे बढ़ सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान जी पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, यानी कि महाराज जी पर आपकी जो आस्था है वो इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि आपका विश्वास किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाई में टूटे नहीं। जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं, कहना है महाराज जी का। चौथी बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इस संदेश को आपने अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए संयोग नहीं बल्कि संकेत है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्रमांक को एक बार पुनः आप सुने, ताकि आपको और भी घनिष्ठ जानकारी और भी अद्भुत तरीके से आपको ये स्पष्ट हो जाए। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, यदि तुम्हारे हृदय ने इस संदेश को सत्य माना है तो समझ लेना कि परिवर्तन अभी से शुरू हो चुका है। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम इस चमत्कार का स्वागत करोगे या इसे भी यूं ही जाने दोगे जैसे आपने पहले के अवसर, पहले के संदेश छोड़ दिए थे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।